ये पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे लूका उसका 20 अध्याय 9 पद पढ़ देंगे। तब वह लोगों से दृष्टांत कहने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में प्रभु ने किसानों को दाख की बारी का ठेका दिया और फल के लिए जब वापस आएगा तो उनसे हिसाब लेगा, तो परदेश चला गया। वास्तव में जो परदेश है ये स्वर्ग है, और ये जो दाख की बारी है ये पृथ्वी में बनी हुई कलीसियाएं हैं, चर्च है और सेवकाइयां हैं। इसका हिसाब किताब लेने के लिए प्रभु आएगा। तो यहाँ पर जो परदेश शब्द है वो स्वर्ग को दर्शाता है, और स्वर्ग में जो है उनके लिए पृथ्वी जो है वो परदेश को दर्शाता है। प्रियो, पतरस की दूसरी पत्री पहला अध्याय पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 11 पद हम पढ़ेंगे। 11 पद हम पढ़ेंगे उसका। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं। 2 का 11 पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय 11 पद पढ़ेंगे उसका। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमारे लिए ये परदेश है। पतरस कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। आपकी आत्मा को फंसाने के लिए संसार और शैतान और शरीर 3 चीज काम करते हैं। ये तीनों मिलके आपकी आत्मा के विरोध में संसारिक अभिलाषा, कौन सी अभिलाषाएं लिखते हैं? संसारिक अभिलाषा। उन अभिलाषाओं से उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से, आपकी आत्मा से लड़ रही है। यहाँ तक कि परमेश्वर की आत्माओं के, पवित्र आत्मा, यीशु आत्मा, पिता आत्मा के विरोध में भी है, स्वर्गदूतों के विरोध में है। उन संसारिक अभिलाषाओं से क्या रहो, बचे। हमारे लिए हमारा जो सियोन है वो स्वर्ग है। गीत भी गाते हैं कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। तो प्रभु यीशु मसीह परदेश चले गए, अर्थात स्वर्ग चले गए, और किसानों को ठेका दिया दाख की बारी। दाख की बारी का अपना एक सुंदर अध्ययन है, परंतु हम इस स्वर्गीय यात्रा की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि पृथ्वी में हम परदेशी हैं, पृथ्वी हम यात्री भी हैं। क्या लिखा है शब्द? यात्री जानकर, जर्नी है हमारी। कहां तक पहुंचे आप स्वर्ग की यात्रा में? घर में आप कुछ पृथ्वी में कुछ बनाने के चक्कर में तो नहीं है आप लोग? देख लीजिए अपना। परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे इफिसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 19-21 हम पढ़ देंगे। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। गप्पा पड़ेगा धीरे धीरे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के। अब हमारा स्वर्ग है वो चर्च है। जब तक ये किसी विश्वासी की खोपड़ी में
दिमाग में नहीं बैठता है कि चर्च ही हमारे लिए सब कुछ है। चर्च में 24 घंटा हमारा फेलोशिप। चर्च मतलब भवन नहीं, चर्च मतलब जो बिलीवर्स है। हम क्या करते हैं, हम अपना अपना परिवार, अपना अपना घराने के देखने के चक्कर में जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का जो घराना है, बिलीवर्स असेंबली जो है, उसको हम नहीं समझ रहे हैं कि ये स्वर्ग को सारा प्रॉब्लम आपके घर के अंदर ही घुसा है। आपके घर के अंदर बीमारी, आपके घर के अंदर दरिद्रता, आपके घर के अंदर बेरोजगारी, आपके घर के अंदर दुष्ट आत्माएं, आपके घर के अंदर शैतान, आपके घर के अंदर सब कुछ आप घर के अंदर ही घुसा हुआ है। और उसी को प्रार्थना कराने के लिए हम लोग जाते हैं। हम समझते हैं कि स्वर्ग जो है हमारा आपस की संगति, आपस का। तो परमेश्वर के घर में इस बात को देखते हैं, जो परमेश्वर का घर है और जो परमेश्वर का जो घराना है, वहीं पर आशीष है। अपना घर बनाओ, अपना सोना चांदी गहना बनाओ, अपना कपड़ा खरीदो, अपना बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लेकिन स्वर्ग क्या है? पौलुस कहते हैं कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। किसके घराने के? परमेश्वर। हाँ, और वहां पतरस कहता है कि पृथ्वी का जो जीवन है वो परदेशी यात्री का जीवन है, और जो कलीसियाई संगति वो स्वर्गीय संगति। अंतिम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 18 का 4 पद हम देख लें। तो वहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, प्रकाशित वाक्य 18 का 4 पद। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना। तो ये जो फॉल्स रिलीजन है, झूठे धर्म है, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल हो गई है, और डिनोमिनेशनल फेलोशिप, बड़ा बेबीलोन, वचन कहता है उनके पापों में भागी मत हो, उनमें से निकल आओ। ऐसा ना हो कि उनकी तकलीफों में से, विपत्तियों में से कहीं तुम पर आना पड़े। तो हमारा जो पृथ्वी का जो जीवन है वो झूठे धर्म की ओर, झूठी संगति की ओर चला जाता है, झूठी बातों की ओर। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, उनमें से निकल आओ कि उनके पापों में भागी ना हो और अपने आप को उनसे अलग कर लो। जो इसी पृथ्वी को सब कुछ समझते हैं। प्रियो, हम एक यात्रा में हैं, एक जर्नी में हैं, और जिस दिन हमारी यात्रा खत्म होगी, हमारा प्राण निकल जाएगा। सबोदेशक 12:5-7 में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी मिल जाएगी और मनुष्य की आत्मा अपने सदा के घर को जाएगी। सबोदेशक 12 का 7वां उदाहरण पढ़ेंगे। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, और 5 पद में, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरानी वस्तुएं मानी जाएगी, और बनाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और दुख बढ़ाने वाला फल काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को क्या करेगा? जाएगा। मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। यहाँ तो कोई घर है नहीं आपका। अब देख लीजिए स्वर्गीय जीवन क्या है। प्रभु में आशीष दे। प्रभु से प्रार्थना करें, ओरिया शकल बकूरी अंदर बशकर बकूरी अंदर बकूरिया शिकीर बकाय अंदर ब ओरिया बिया शकर मंदर बशकूरी अंदकलर बजकूरिया तेरी भी शिकीर बकाय अंदर बकू यरिया बशकार बशकल। प्रभु कहता है कि इस्राएलियों के घरों में ज्योति थी और पेड़ पौधों तक में भयानक प्रेत आत्माओं का वास हो जाएगा, लेकिन कलीसिया की संगति में, फैमिली जो ईश्वरीय संगति है, फैमिली ऑफ गॉड है, फैमिली ऑफ जो प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसमें लाइट रहे, रोशनी रहे। प्रभु सबको आशीष दे। से आने पर हरे